टुन्नू चिड़ा एक मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटी सी खेती थी जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाया करता और उन्हें मंडी में ले जाकर बेचा करता। इसी से उसका घर का गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बहन जी, आज आलू लेकर आया हूँ, ताजे ताजे आलू। टुन्नू भैया, ये ठीक किया आपने। वैसे आपकी सब्जियां मेरे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। मुझे 1 किलो आलू और आधे किलो टमाटर दे देना। वैसे आज करेले लाए हो क्या? मेरे घर में करेले बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बहन जी, मैं अगली बार करेले ज़रूर रखूँगा। आप अगली बार मंडी में आओगी तो आपको करेले ज़रूर देखने को मिलेंगे। टुन्नू, क्या आज तुमने करेले लाया है? नहीं कबूतर, करेले की फसल तैयार होने वाली है, फिर आपको ताजे ताजे करेले दूंगा। करेले जरूर लेकर आना। मेरे माताजी को तुम्हारी खेती के ही करेले बहुत पसंद है। उस दिन टुन्नू के खेत के करेलों के लिए काफी सारे ग्राहकों ने बोला। टुन्नू घर जाकर अपनी पत्नी रीमा से कहता है, रीमा, आज बाजार में कई सारे ग्राहक ने करेले पूछा। मैं सोच रहा हूँ गर्मियों का मौसम है, करेले की बिक्री भी अच्छी हो जाएगी और अच्छे पैसे आएंगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। हाँ टुन्नू जी, वैसे आपने ठीक किया। इस बार करेले की खेती करके अच्छे पैसे आएंगे तो हमारी छुटकी बिटिया की भी तो शादी करनी है। तभी टुन्नू के घर उस जंगल का बनवारी सेठ कालू कौवा आकर उसके नाम से पुकारने लगता है। कोई घर पर है? टुन्नू, अरे वो टुन्नू। सेठ जी, आप यहाँ ऐसे कैसे आना हुआ? मुझे पता है तू मुझसे मिलने नहीं आएगा, इसलिए मैं तेरे यहाँ आ गया। मैं तेरा कर्ज और नहीं रोक सकता। मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे 20,000 रुपए मुझे लौटा दे। सेठ जी, मैंने तो आपसे 3 महीने की मोहलत मांगी है। अभी के अभी मैं पैसे कहाँ से ला कर दूँ आपको? मुझे नहीं पता, मेरे पैसे मुझे वापस कर। वैसे तू करेले की खेती कर रहा है ना? मैं 2-3 दिनों में अपने साथियों को तेरे पास भेजूंगा। उन्हें सारे करेले तोड़कर दे देना। उसे बेचकर मेरे पैसे तो आ जाएंगे। सेठ जी, ऐसा मत करो, मेरे पे दया करो। ये मेरे 3 महीने की मेहनत है। अब सारे करेले तोड़कर ले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? कालू सेठ ने टुन्नू की एक बात नहीं सुनी और 2-3 दिनों में अपने साथियों को भेजकर सारे करेले टोकरियों में भरकर मंगवा लिया। टुन्नू कुछ भी नहीं कर सका। जो भी उसने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। टुन्नू और रीमा चिंता में पड़ गए थे। माँ, पापा थोड़ा कुछ खा लो। सुबह से आप दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने रोटी बनाई है। टुन्नू जी, आप भी थोड़ा कुछ भोजन कर लो। देखिए ना, हमारी बिटिया ने हमारे लिए भोजन बनाया है। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। फुटकी बेटा, जाओ ये एक रोटी बाबा को दे दो। ये एक रोटी है, बाबा को दे दूं? घर में और कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अगर मैं रोटी बाबा को दे दूंगी तो फिर आप दोनों क्या खाओगे? कोई बात नहीं छुटकी, हम भूखे रह लेंगे, पर बाबा जी को ऐसा भूखे नहीं भेज सकते। तुम जाके दे आओ। छुटकी वो एक रोटी साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा उधर ही बैठकर भोजन करने लगते हैं। साधु बाबा जी, आप खाना खाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टुन्नू जी, अब ऐसे उदास मत रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। रीमा, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था करेले बेचकर जो पैसे आएंगे उससे छुटकी की शादी कर देंगे, लेकिन ये तो होने से रहा। ये सब वो साधु बाबा सुनकर टुन्नू से कहते हैं, टुन्नू बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज इस भूखे का पेट भरा है। जीते रहो बेटा, तुम चिंता मत करो। आज रात की बारिश के बाद कल सुबह सूरज जरूर उगेगा। फिर वो साधु बाबा वहां से चले गए। उसी रात को जोरों की बारिश, आंधी तूफान शुरू हो गई। अगले सुबह टुन्नू नींद से उठकर देखता है तो उसकी सारी खेती करेले से भरी पड़ी है। रीमा, कल साधु बाबा यही कह रहे थे। देखो, हमारे खेत में सारे करेले ही भरे पड़े हैं। हो ना हो, वो साधु महात्मा तो बहुत चमत्कारी है, इसीलिए तो फिर से हमारी खेत में सारे करेले ही लगे हैं। पापा, ये करेले बहुत अच्छे दामों में बिक जाएंगे। हाँ छुटकी, ये ताजे ताजे करेले बहुत बढ़िया दाम में बिकेंगे। वो करेले लेकर बाजार में बेचता है। उसके सारे करेले कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं और उसको खूब मुनाफा होता है। दूसरी तरफ कौवे ये सबसे बहुत जल रहे थे। कालू जी, ये टुन्नू के खेत में 2 दिन में ही फिर से करेले कैसे लग गए? हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। 2 दिनों में ही इसके करेले फिर से कैसे तैयार हो गए? कालू जी, चलो हम दोनों इस टुन्नू के घर को आग लगा देते हैं। मैं उस रीमा चिड़िया को खुश नहीं देख सकती हूँ।
ऐसा सोचकर वो दोनों टुन्नू के घर आते हैं और उसके घर को आग लगाते हैं। उस समय घर में कोई नहीं था। आग लगाकर वो वहां से चले जाते हैं। जब वो तीनों नदी से पानी पीकर घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर तो अब सोने का घर हो गया है। टुन्नू जी, ये क्या हमारा मामूली सा घर अब सोने के घर में कैसे बदल गया? लगता है वो बाबा जी ने हमारे घर पर भी कोई जादू किया है। हाँ रीमा, ये तो वो साधु बाबा जी का चमत्कार है। अब हमें कोई चिंता नहीं है। गौरी, चलो इसके खेत को भी हम आग लगा देते हैं। कालू जी, हम अगर उसके खेत को आग लगाएंगे तो कहीं उसका खेत सोने का ना हो जाए, फिर तो वो टुन्नू पूरी दुनिया का अमीर पक्षी बन जाएगा। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तीनों अब सोने के घर में खुशी खुशी से रहने लगे। ये लो रीमा चिड़िया, तुम अपने पैसे और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता और ना ही उसका इलाज हो पाता। कबूतर भैया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने आपकी मदद ही तो की है, और वैसे भी आप तो मेरे दोस्त हो। अब तो दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए। अच्छा तो ठीक है रीमा, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें आधी रात को भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे ज़रूर बुलाना, मैं आ जाऊँगा भागा भागा तुम्हारे लिए। कबूतर पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये सब कालू देखता है। अच्छा, तो रीमा चिड़िया को उसके पैसे मिल गए हैं। अब कितने सारे पैसे हैं इसके पास। चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू अपने घर आता है और गौरी से कहता है, गौरी, चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कबूतर ने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। इतने सारे पैसे मैं तो देख के ही रह गया। हाँ, कबूतर ने चिड़िया से पैसे लिए थे, इसलिए उसने वो वापस किए हैं। तुम तो किसी को उधारी के पैसे देते ही नहीं हो। जो कोई तुम्हें अब वापस करे, तुम तो बस सबसे उधार लेते ही हो। हाँ गौरी, ये तो हमारा काम है कि हम दूसरों से लेते हैं पर किसी को देते नहीं है। अब तुम ऐसा करो, तुम ये सब छोड़ो, रीमा के पैसों के बारे में सोचो। वो कितने सारे पैसे हैं। अगर वो सारे पैसे हमने चुरा लिए तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ कालू जी, वैसे हम चुरा तो सकते हैं, क्योंकि हम तो चोरी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हमने तो कई बार चोरियां की हैं, पर हम कभी पकड़े नहीं गए। तो फिर ठीक है गौरी, आज रात को ही जाते हैं रीमा चिड़िया के घर पर। कालू और गौरी चोरी की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा चिड़िया के पास कुछ ज्यादा ही पैसे थे, इसलिए वो सोच रही थी कि अब वो इतने सारे पैसों का क्या करेगी। तब उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा, ऐसा करो, आप मुझे इन पैसों में से कुछ पैसों की एक सुंदर सी बड़ी सी डॉल दिला दो। वैसे भी मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी जन्मदिन पर। नहीं छुटकी बेटी, मैं तुम्हें डॉल तो नहीं दिला सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें डॉल दिला दी तो फिर तो तुम सारा सारा दिन उसी के साथ खेलती रहोगी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगी। मम्मा, आप ही मुझे बता दो कि आप इन इतने सारे पैसों का क्या करोगी फिर जब मुझे डॉल नहीं दिला रही हो। रीमा, मैं इन पैसों से एक खेत खरीदूंगा, फिर उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करूंगा। उससे हमें और पैसे मिलेंगे। हाँ टुन्नू जी, हम ऐसा ही करेंगे। मैं ये पैसे अलमारी में रख दूंगी। रीमा चिड़िया पैसे अलमारी में रख देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। गौरी और कालू रीमा के घर पर पैसे चोरी करने के लिए जा रहे थे। तब कालू कहता है, गौरी, अगर तुम चल रही हो मेरे साथ तो चलो, लेकिन जरा भी आवाज मत करना। मैं आराम से जाऊंगा और उसकी अलमारी से पैसे निकाल लाऊंगा। आधी रात को कालू और गौरी चोरी करने रीमा चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, रीमा और टुन्नू तो सो रहे हैं और उसकी बेटी भी। मैं जल्दी से उसकी अलमारी खोलता हूँ और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, ले लो जल्दी से अलमारी से पैसे, लेकिन अलमारी खोलते समय आवाज मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो चिड़िया उठ जाएगी। कालू चुपके से दूसरे कमरे में आता है और अलमारी में से पैसे उठा लेता है। वो दोनों वहां से पैसे चुराकर भागते हैं। जब वो दोनों पैसे लेकर जा रहे थे तभी भूरा कौवा रास्ते में बैठा उन्हें देख लेता है। वो उन दोनों को चाकू दिखाकर रोक लेता है और कहता है, अरे ओ कव्वो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? चलो ये पैसे पहले मुझे दो, उसके बाद कहीं जाना। अगर नहीं दिए तो मैं मार दूंगा तुम दोनों को। नहीं, हम तुम्हें ये पैसे नहीं देंगे। अरे ये पैसे हम बहुत ही मुश्किल से चुरा कर लाए हैं। हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना। कालू जी, आप दे दो इसे पैसे, नहीं तो ये चाकू से हमें मार देगा। हमें मरना नहीं है, दे दो इसे पैसे। कालू और गौरी
उसे चोर कौवे को पैसे दे देते हैं। भूरा कौवा पैसे लेकर उड़ता है, लेकिन चील उसे रोक लेती है। अरे अरे कव्वे, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, और वो भी इतनी रात को? वो कहीं नहीं चील दी, मैं तो बस इधर अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसे ही देखने जा रहा हूँ। अच्छा कव्वे, कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? पर अब तू चाहे झूठ बोल रहा हो या सच, देख मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब तू अपने दोस्त को देखने नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तो तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं नहीं चील दी, ऐसा ना करना, कृपया मुझे जाने दो, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चील उसकी एक नहीं सुनती। वो भूरे पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। सुबह रीमा चिड़िया जंगल में भोजन की खोज करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में पोटली दिखाई देती है। ये क्या? ये तो पैसों की पोटली है, पर ये यहाँ कैसे आई? ये तो मुझे अपने ही पैसों की पोटली लग रही है। लगता है कोई इसे मेरे घर से चुरा कर लाया होगा,